देखो बच्चा बच्चा जाता है एक रुपये चढ़ा है वो, लेकिन जाएगा जरूर। देते हैं माँ बाप, अपने बच्चे बैठते नहीं है, हमारे है ही नहीं है, बड़ों में नहीं है तो। गाड़ी में बेले नहीं हो रहे उन लोगों को। पानी कर देते हैं ना। नहीं बादाम पा लो, बादाम तो भी पा लो। ओम महापंचरीतु फलम समर्पयामि श्री विष्णवे नमः। जलदिशितात्मराजमणिं फलं समर्पयामि। ओम ताम्बूलं पुंगीफलं लवंगाचूर्णं समर्पयामि। अब दक्षिणाय विष्णु को ओम निम्नाते ऋतेन्द्रं संपूर्ण फलिते ओम द्रव दक्षिणां समर्पयामि। ओम द्रव दक्षिणां समर्पयामि श्री विष्णवे नमः। शिखानागरते अपने फूल लेकर हाथ जोड़िए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भववर्णं सर्वलोकैकनाथम्। ओम प्रार्थनां पुष्पं समर्पयामि श्री विष्णवे नमः। तो फूल हाथ में सबको दे दीजिए और ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शुद्ध जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप है जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री शिव जी बोले, हे वैष्णवों में पूछे, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। एक समय जोगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर विचार करने लगे कि इस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ से तथा श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों केश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वालों हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो गए। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से व्रत में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं करता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा
मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ या उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करने के मनुष्य जो है तुरंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसने इस व्रत को किया है और किस दिन चाहिए, विश्वास से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं को बुलाकर धर्म प्राण होकर विधिवत पूजा करे और नैवेद्य फल घी दूध गेहूं का चूर्ण सवाया लगे। गेहूं त्योहार में साठी का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ ले भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वितीयम अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुन लो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास चादर के साथ पूछा, हे विप्र, तो नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों फिरते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों का व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसको मैं जरूर करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह जो है निश्चय कर उन्होंने सोचा कि चलो जो भगवान ने बताया वो मैं जरूर करूं। फिर उस ब्राह्मण को जो है रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे ही उठकर भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। इसके करने से वह विपरीत सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से हुआ। उस समय से वह विपर हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करेगा और सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस ने इस व्रत को किया यह सब हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह वृद्ध ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखित लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत और भोजन करने के बाद अपने नगर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करूंगा।
यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान जी की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के अनुसार भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त और संसार के समस्त सुख होकर वह वैकुंठ धाम को चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कथाओं सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम के वैश्य आया। उसके व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर लाकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चीज से यह आप क्या करें? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताए। राजा बोला, हे साधो, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, अतः यह निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनने बाद से निमित्त हुआ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। राजा ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठी शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करे। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या की विवाह कर करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सूखे वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत जो है कंचन नगर पहुंचा और खोज भाल करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को लिया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री के विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को ही नाव में रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई खड़े हुए थे। और वहाँ से चोर भाग गए। जब दूतों से उस साधु के वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर पकड़ कर हम लाए हैं, देख कर आज्ञा दे।
तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। जितना धन था वो छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। कहते हैं बुरे मानसिक शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण देख ली। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा तथा कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री अब तक वह कहाँ रही और वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, ही माता मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी कर ली। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साधु की प्रार्थना साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। जितना धन तुमने लिया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि नष्ट करूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावी वैसे था कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए कपड़े पहनाए। जितना धन दिया था उसे जो है दुगुना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य ने अपने घर को चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चतुर्थम अध्याय। सूत जो बोले, वैश्य ने मंगलाचार घर की यात्रा आरम्भ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी से पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? और ने बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में से बेल और पत्ते भरे। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान जी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाक को चीर देखकर अचंभा किया तथा नाम में बेल पत्र देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक गर्जन करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे तो उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन रखो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए। लीलावती कलावती उस समय भगवान की पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती तो कार्य पूर्ण शीघ्र आ जाना, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती प्रीत और प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान जी रुष्ट हो। उसके पति को नाम से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल है उसे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति जो है अदृश्य हुआ है।
यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पंचम अध्यायः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग भज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद देकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आकर वहां उसने ग्वालों के भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश ना ही वहां गया ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह जाकर अपनी नगरी को चला गया। वहां अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया सब भगवान ने किया। कि वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाए तो सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन दान आदि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निलय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होते है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा करता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मुक्त हो पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोहध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम प्रार्थना। भगवान जी को खड़े होकर प्रार्थना। अपन जो करने वो आगे आ गई। डैडी को बोलना जो सामग्री दे दिए। ये दीजिए नहीं, सब तो पड़ा इसको दोनों दो चीज है। सबको जल की छिट्टा में दीजिए। जल की छिट्टा
ओम पाद्यर्गात्म शानम जलम समर्पयामि मूले चढ़ाएंगे ओम मंगल सूत्रम समर्पयामि तिलक लगाएंगे तिलकम समर्पयामि श्री अल्लाह नमः चावल को डालेंगे ओम अक्षताम समर्पयामि पुष्पम पुष्पयामि धूपम आगरामि दीपम दर्शयामि सौ भी डालिए ओम नैवेद्यम निवेदामि जल कितने के बाद छिटा देंगे अनारात्मन जलम समर्पयामि गौ मिलाची पान बता देंगे ओम कांगम गंगा चूर्णम समर्पयामि श्री अनिराय नमः। जो है ये उंगली बाहर रखिए ऐसे पकड़ेंगे स्वाब डालकर ओम महाप्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते मम ओम महागणाधिपते स्वाहा इदं महागणाधिपते मम ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः ओम संभवाय स्वाहा इदं संभवाय मम ओम दुर्गादेवी स्वाहा ओम दुर्गादेवी मम ओम लक्ष्मी स्वाहा ओम लक्ष्मी मम ओम लक्ष्मी स्वाहा इदं लक्ष्मी मम ओम सरस्वते स्वाहा ओम सरस्वते मम ओम वरुणाय स्वाहा इदं वरुणाय मम ओम कलश कुंभाय नमः स्वाहा इदं कलश कुंभाय मम ओम पंचलोकपाल नमः स्वाहा पंचलोकपाल नमः ओम दशोदिक्पाल नमः स्वाहा दशोदिक्पाल नमः ओम सर्वे देवी नमः स्वाहा ओम सर्वे देवी नमः ओम सर्वे ग्रह नमः स्वाहा ओम सर्वे ग्रह ओम सर्वे नक्षत्रे नमः स्वाहा ओम सर्वे नक्षत्रे नमः। अब जो सामग्री डालनी है आगे आ जाओ और भी कोई नहीं डालने वाला सब खाना और ठीक है आगे दे दो चलो पड़ा तो उनको दे दीजिए मैं तो अकेला तो ले लीजिए नहीं बताते ओम हरां ह्रीं ह्रौं शाश्वत्याय नमः स्वाहा अब खोली ओम त्रां श्रीं ह्रौं शाश्वतनमते नमः स्वाहा ओम त्रां श्रीं ह्रौं सभुमाय नमः स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सबुधाय नमः स्वाहा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरवे नमः स्वाहा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शुक्राय नमः स्वाहा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं तन्ये नमः स्वाहा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं रावे नमः स्वाहा ओम ग्रां श्रीं ग्रौं केतवे नमः स्वाहा ओम गणपते 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 नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विद्यै 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 स्वाहा ओम सांब सदा शिवाय नमः 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 स्वाहा
ओम सांब सदा शिवाय नमः स्वाहा। 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 हाँ जी, हाँ जी। नहीं बस तुमको कर लेता हूँ 10:30 के बाद। घर से लेके घर, हाँ घर में आ जाएंगे तो वहाँ पर होगा उसके बाद नहीं। अच्छा ठीक करता मैं फोन कर ठीक। स्वाहा 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 स्वाहा